नमस्कार। इकोनॉमिक्स विद निशा इस चैनल में आपका स्वागत है। सिविल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स के उन अनछुए पहलुओं को आपके सामने लेकर मैं आई हूँ जो सिविल परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रतिभूति बाजार की और उसमें भी सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की। ये जानना सिविल परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पीएससी, यूपीएससी, एसएससी और अन्य न जाने कितनी ही परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों से पूछा जाने वाला एक सामान्य प्रश्न है। तो आइए जानते हैं हमारे भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं और उनका कार्य क्षेत्र और उनकी कार्य प्रणाली कैसी है, साथ ही उनकी स्थापना कब हुई थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही उपयोगी लगेगा। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो यह एक ऐसी संस्थान है जहां प्रतिभूति बाजार के सभी संगठन, चाहे वो शेयर हो, बॉन्ड हो, डिबेंचर हो, उनकी खरीद और बिक्री की जाती है। इस स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख कार्य होता है प्रतिभूतियों या स्टॉक की खरीद और बिक्री करना। उसका एक अन्य महत्वपूर्ण काम होता है शेयर, बॉन्ड के मूल्य का निर्धारण करना और अपने निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को इसकी सूचना भी देना। यह जो संस्थान होता है यह कई नियम और प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है और बड़े ही रिजिड नियम इस बाजार के होते हैं। इसमें जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं वो अपने स्टॉक धारकों को सूचना प्रदान करती हैं और विभिन्न तरह के इंडेक्स नंबर जो होते हैं, सूचकांक, उसकी वर्तमान स्थिति, रुझान किस ओर है, ये समस्त सूचनाएं भी हमें इन्हीं स्टॉक एक्सचेंजों से मिलती है। अगर इसके इतिहास को आपको बताना चाहूँ तो स्टॉक एक्सचेंज की सबसे पहले स्थापना बेल्जियम, जो अब नीदरलैंड का एक हिस्सा है, उसके एंटवर्प नगर में 1631 में हुई थी और लंदन स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1773 में हुई थी। फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आधुनिक युग का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, उसकी स्थापना 1790 में हुई थी। और अब बात कर लेते हैं अपने भारत की। तो भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बीएससी के नाम से जाना जाता है और जिसे द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना हुई थी 1870 में। विश्व के 5 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डैक, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और हमारे लिए गर्व की बात है कि 5वां है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अब इन स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारों में कई एजेंट्स काम करते हैं जिन्हें हम ब्रोकर, जॉबर या मार्केट मेकर के नाम से जानते हैं। और अभी जो सर्वेक्षण हुआ उसके ताज़ा अनुमानों के अनुसार, ये मैं आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता रही हूँ कि वर्तमान में भारत में 26 स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं, जिसमें से 7 राष्ट्रीय स्तर के हैं और 19 प्रादेशिक स्तर के हैं। और एक जो है कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज, उसकी मान्यता रद्द करने का मामला फिलहाल चल रहा है, विचाराधीन है सेबी के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं हर एक इस राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज की। उनमें सबसे पहला है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और इसने अपना कार्य करना सेबी में प्रतिभूति बाजार में प्रारंभ किया था उसके अंतर्गत 1994 में। और इसका जो प्रवर्तक है, प्रमोटर बैंक है, वो आईडीबीआई है और यही इसे स्पॉन्सर कर रहा है। और आईडीबीआई के अलावा 2 अन्य वित्तीय संस्थाएं भी इसे स्पॉन्सर कर रही हैं, जिनमें एलआईसी और जीआईसी प्रमुख हैं। इसके अंतर्गत इस एनएससी में आपको 2 तरह के इंडेक्स नंबर मिलेंगे, 2 सूचकांक, जिसे S&P CNX 50 और S&P CNX 500 के नाम से जाना जाता है। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
दूसरा एक स्टॉक एक्सचेंज जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है OTCEI, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसने अपना काम प्रारंभ किया था 1992 से। और यह भारत का सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें UTI, ICICI, SBI, कैप और अन्य वित्तीय संस्थाएं इसे स्पॉन्सर कर रही हैं। इसे कागज रहित शेयर कारोबार के स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। इसके अलावा स्क्रीन आधारित कारोबार की शुरुआत भी इसी स्टॉक एक्सचेंज से हुई थी और इस कारोबार में लगे हुए यहाँ के जितने भी एजेंट्स हैं उन्हें मार्केट मेकर कहा जाता है और उनका कमीशन फिक्स होता है। अब अगले स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं जो है ISE, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी और ये प्रादेशिक स्तर के 15 स्टॉक एक्सचेंज के साथ अंतर संबंध स्थापित करके रखता है। ये कारोबार प्लेटफॉर्म या फ्लोर के नाम से भी जाना जाता है। कई बड़े प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज को एक बड़े बाजार तक पहुंचाने का काम इस ISI स्टॉक एक्सचेंज ने किया हुआ है। अब BSE की बात कर लेते हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और जो 2002 तक एक प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम करता था, लेकिन 2002 में सेबी के द्वारा इसे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में बदल दिया गया था और आज पूरे भारत के स्टॉक एक्सचेंज का 75% कारोबार इसी के माध्यम से होता है। इसीलिए यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। एक पूंजीकरण के आधार पर बना हुआ एक बड़ा बाजार है और इस स्टॉक एक्सचेंज में 4 तरह के शेयर सूचकांक डिस्प्ले होते हैं। उनमें सबसे पहला है सेंसेक्स। ये संवेदी सूचकांक होता है और इसके अंतर्गत 30 कंपनियां लिस्टेड की गई हैं और यह भारतीय स्टॉक बाजार का प्रतिनिधि सूचकांक है। इसी के साथ BSE 200 जिस शेयर के रूप में हम जिसे जानते हैं वो BSE के अंतर्गत 200 कंपनियां, जिसमें वो 30 कंपनियां भी शामिल हैं, उनके साथ लिस्टेड है और इसे हम अमेरिकी डॉलर रूपांतरण की सुविधा देने वाला सेंसेक्स भी मानते हैं। कारण ये है क्योंकि ये विदेशी निवेशकों को सुविधा प्रदान करता है और जिसे डॉलेक्स भी कहा जाता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड। BSE 500 जो 1999 में BSE के द्वारा एक नए शेयर सूचकांक के रूप में जिसकी शुरुआत की गई थी, यह BSE का सबसे बड़े आधार वाला शेयर सूचकांक है जिसमें कई इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियल एरिया समाहित होता है और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जिसको दिया जाता है, जिन कंपनियों को दिया जाता है, वो है IT रिलेटेड कंपनियां। पॉइंट टू बी नोटेड, IT रिलेटेड कंपनियों के लिए कौन सा शेयर सूचकांक होता है, ये आपकी सिविल परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जो चौथा शेयर इसने लॉन्च किया था वो है राष्ट्रीय सूचकांक नेशनल इंडेक्स और इसे राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए इसे नेशनल इंडेक्स की घोषणा इस BSE ने की थी और ये 30 कंपनियों के साथ साथ भारतीय शेयर बाजार का ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। इस सूचकांक में 100 कंपनियों को शामिल किया गया है और ध्यान रखिए प्रादेशिक शेयर बाजारों के मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उन्हें कोट किया जाता है और इस सूचकांक को BSE नेशनल इंडेक्स भी कहा जाता है। अब एक बात कर लेते हैं इंडोनेक्स्ट की
क्या है ये इंडोनेक्स्ट? छोटी कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए, उनको नगद दिलाने के लिए बीएसई ने इंडोनेक्स्ट नाम से और बीएसई ने फीसे के द्वारा एक संयुक्त सूचकांक की स्थापना की थी, जिसमें 18 प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंजों को एक साथ जोड़ने का काम बीएसई ने किया था। और आपको बता दूं कि प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज को बीएसई इंटरनेट आधारित नेटवर्क वेबएक्स को भी उपयोग में लाने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये हमारे कुछ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जिनका हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात कर लेते हैं एसएमई एक्सचेंज, या जिसे हम बीएसई एसएमई इमर्ज के नाम से जानते हैं। इसका उदय हुआ 2012 में और इसे बनाने का मेन उद्देश्य था छोटे मझले उपक्रमों को पूंजी बाजार से सहायता उपलब्ध कराना। तो ये स्टॉक एक्सचेंज 2012 में अस्तित्व में आया और इसका मुख्य काम यही है कि यह छोटी छोटी कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से हमने देखा भारत के कुछ ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों को जिनका हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब इस स्टॉक एक्सचेंज के जो प्लेयर्स हैं, या जैसे हम कहें कि रोल मॉडल हैं, जिनकी वजह से ये स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, चलिए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला जो इसका पंजीकृत सदस्य होता है उसे हम ब्रोकर कहते हैं। क्या काम होता है इसका? ये अपने क्लाइंट या ग्राहक की तरफ से शेयर और प्रतिभूति खरीदता और बेचता है और उसके बदले कमीशन प्राप्त करता है। उसके बाद जो दूसरा एजेंट होता है उसे जाबर या आढ़ती कहते हैं। ये जाबर ब्रोकर भी एक तरह का ब्रोकर ही होता है, लेकिन ये दूसरे ब्रोकर से ऋण पत्र संबंधी जरूरतों को पूरा करने का विशेषज्ञ होता है। तो आप ये समझिए कि ब्रोकर से ऊपर अगर कोई ब्रोकर होता है तो वो जाबर या आढ़ती होता है। उसके बाद आते हैं मार्केट मेकर। स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का जो काम करते हैं तैयार बाजार में, उन्हें हम कहते हैं मार्केट मेकर। और ये मार्केट मेकर एक ही समय में विभिन्न दरों पर शेयर्स को बेच सकते हैं और उन्हें खरीद सकते हैं। ये मार्केट मेकर को बोली लगाने की भी इजाज़त होती है। तो आपने देखा कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज और उस स्टॉक एक्सचेंज के आधार स्तंभ कौन कौन से हैं। उम्मीद करती हूँ आपके पीएससी, यूपीएससी और सिविल प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम्स में ये आपके काम आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।